ओके वेलकम दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में 11th कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स इस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पे इस सब्जेक्ट का क्लास नहीं लगाते हैं। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी पढ़ाई की तो ये चैप्टर वाइज वेटेज आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों जो एक लेक्चर आपने देखा होगा यूट्यूब पे, राइट, तो उसमें अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सब्जेक्ट अगर आप समझते हो अच्छे से तो डेफिनेटली आपको इसका हेल्प आगे की जर्नी में होगा आपके, राइट। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर को एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़ना, सिर्फ लर्न करना, ऐसे मत समझना। उससे जितना हो सके वो जो भी बातें उन्होंने कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स उसी सब्जेक्ट में दी है, हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। एनीवेज दोस्तों, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। पॉइंट क्या है सर कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या आने वाला है हमारे एग्जाम में, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको प्रायोरिटी सेट करते वक्त इजी हो। तो अब देखेंगे टोटल 8 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों वो 10 मार्क्स का तो कंपलसरी आने ही वाला है, लेकिन विथ ऑप्शन अगर मैं बात करूं सो ये 15 मार्क्स का हो जाता है। सो पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर में तो वहां पे उन्होंने इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजनेस क्या है, बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ सेकेंड चैप्टर इज ट्रेड। अब ट्रेड ये जो चैप्टर है वो 15 मार्क्स है मिनिमम एंड मैक्सिमम विथ ऑप्शन ये 21 मार्क्स हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर भी बहुत अच्छे से करता हूं तो विथ ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो 36 मार्क्स मेरे कवर हो जाते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, मिनिमम 8 मार्क्स एंड मैक्सिमम 12 मार्क्स। तो अगर मैं मिनिमम की भी बात करूं तो 8 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करके। लेकिन देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड होने के बाद चैप्टर 4 एंड 5 कंबाइन आपको पढ़ना है। ये 33 मार्क्स है विथ ऑप्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो पहला 1-2 मिला के सिर्फ एक चैप्टर मतलब 4 और 5 नंबर का, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बनते कैसे है, सोल ट्रेडिंग मतलब क्या, इन डिटेल यहाँ पे सारी बातें दी हुई है। पार्टनरशिप क्या, इन डिटेल यहाँ पे सारा डिस्कशन किया हुआ है करके। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 6 जो है आपका 7 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 7 9 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 8 मार्क्स का वेट है। सो अगेन दोस्तों अगर मैं कहूँ तो चैप्टर 1 से 5 आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से करना है। और 6, 7, 8 एग्जाम पर्पस से, मतलब यहां पे थोड़ा 19-20 हुआ तो चलेगा, मतलब है ना कि, लेकिन पहले 5 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से करने होंगे। तो ये तो था वेटेज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, राइट। मतलब विथ ऑप्शन ये इतने मार्क्स आने वाले हैं। तो सर ये क्या होता है, हम विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन मतलब क्या है, तो वापस मैं आपको बता दूं कि जो कॉलम सिर्फ मार्क्स का दिया हुआ है ये वाला कॉलम, तो इतना तो कंपलसरी आपको पेपर में मिलेंगे ही, राइट। और विथ ऑप्शन मतलब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि बहुत बार आपको दिए जाते हैं 5 क्वेश्चन और बोलते राइट एनी 3। सो 2 तो ऑप्शन में ही होते हैं ना। सो हो सकता है ये पूरा पेपर आपका 116 मार्क्स का आता है दोस्तों, समझ में आ रहा है। उसको आपको उसमें से आपको 80 मार्क्स का लिखना होता है। तो अगर मुझे ऑप्शन है तो मैं ये कहूँ कि विथ ऑप्शन भी मैं पकड़ के चलता हूँ ना बेसिक, तो पहले अगर मैं 5 चैप्टर करता हूँ तो आप देखो करीब करीब 36 और 33 ये हो जाएंगे 69, मतलब 80 मार्क्स तो मेरे 5 चैप्टर में ही हो गए। पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे से जाएगा और बाकी 6, 7, 8 आप अपने हिसाब से अच्छे से कर लेना करके, ठीक है। तो ये हो गया वेटेज का काम खत्म। अब मैं आता हूँ पेपर पैटर्न पे। सर पेपर पैटर्न क्या है, अगेन ये बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे तो। पहला क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है 20 मार्क्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव में आप अपने एक्सरसाइज के नीचे के सारे ऑब्जेक्टिव कीजिए। उन्होंने बहुत सारी बातें दी है, ये प्रपोज्ड है करके, मतलब हो सकता है इनमें से कोई 4 ही चीज आएगी। 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, तो 20 मार्क्स आपको आने वाला है। इनमें से कोई भी 4 देखो, the following types of sub question okay, from the following types of sub question any 4 will be asked। तो कोई भी 4 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अब ये क्यों ध्यान देना है, जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और मुझे जितना लग रहा है या जैसे होता भी है, आपके एक्सरसाइज मतलब चैप्टर के नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं वही एग्जाम में आने के चांसेस 99.99% है दोस्तों। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के नीचे अच्छे से कर लो। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 लिखने आपको 6 में से, तो 8 मार्क का एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। देन आफ्टर तीसरा क्वेश्चन होगा स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये है आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस रहेगा, यहाँ पे रट्टा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब आपको अगर कंसेप्ट आपकी क्लियर है तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको करने हैं। 3 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये भी हर चैप्टर के नीचे दिए हुए उतने ही क्वेश्चन सेट कर लेना। 4 मार्क का एक है, कोई भी 3 आपको लिखने हैं, 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखने, 8 मार्क का क्वेश्चन है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग लगेगा आपका दोस्तों, कि आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है, बताना है कि ये अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों, जो भी चीज़ है, राइट। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, एनी 2 लिखने, 8 मार्क्स ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। मतलब होते हैं ना शॉर्ट नोट्स टाइप, आपको कोई भी एक चीज़ दी जाएगी, कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, फीचर्स ऑफ बिजनेस, वॉट एवर, 2 क्वेश्चन आपको लिखना है एंड 10 मार्क हो गया आपके। 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर रहता है, जिसमें करीब करीब आपको 15 से 20 पॉइंट लिखने पड़ते हैं दोस्तों। 8 मार्क्स मिलते हैं, एक ही क्वेश्चन लिखना है आपको। ऑप्शन एनी आउट ऑफ 2, मतलब 2 दिए हैं आपको, एनी 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से कोई भी एक चूज करना होगा, आपका कॉल है वो। 8 चैप्टर में से मुझे जनरली लगता है कि जो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 था, उसमें से एक क्वेश्चन तो यहाँ पे होगा ही होगा, राइट। तो ऐसे आपका 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो विदाउट ऑप्शन ये हो गया कितना, 80 मार्क्स का पेपर। सो ठीक है, मतलब ये देखो, एक तो एटलीस्ट जब आप पेपर लिखने बैठे हो ना, तब आपको पता चाहिए कि भाई 6 नंबर का क्वेश्चन ये है, जैसे कि 4th नंबर का क्वेश्चन डिस्टिंग्विश है, तो आपको पहले से आप प्रिपेयर्ड हो। वहां पे फर्स्ट टाइम आपको नया पेपर पैटर्न नहीं समझ रहा है, तो दोस्तों ये पेपर पैटर्न आपको दिया है, राइट। एंड ये PDF जो है एज यूजुअल, जो आपने नंबर मुझे व्हाट्सएप किया वहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगा। एंड बस बाकी तो कुछ है नहीं दोस्तों, ये सारी बातें मैंने पहले लेक्चर में ही बताई है कि कैसे आपको यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का होने वाला है, आपका टर्मिनल एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट सेकंड होगा। लेकिन अब कोरोना में कॉलेज कैसे मैनेज करेंगे एक सवाल है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि कॉलेज में आपका अच्छे मार्क्स आए, आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिले, सो पहले से ही अच्छा प्रिपरेशन रखो, हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का ट्राई करो। एंड एनीवेज बच्चे जनरली तो देखो, पढ़ाई वही होती है जो हम खुद के लिए पढ़े, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़े। तो होप सो आपको इस लेक्चर में हेल्प हुआ होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।